जंजीर न टूटे हैं तो पांव ही काट दो, लंगड़ाकर ही सही मगर चलोगे आजादी से। दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। लोग हर कदम पर पत्रकारों पर आरोप लगा देते हैं और हमेशा ही पत्रकारों पर सवाल उठते रहते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर पत्रकार कौन होते हैं। 2 मिनट का समय निकालकर जरूर सुने कि आखिर पत्रकार होते कौन हैं। कौन होते हैं ये लोग जो आपके हक और अधिकार के लिए कलम रूपी हथियार से आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं, जन आवाज को हमेशा बुलंद करते हैं, उठाते हैं। इन दिनों पूरे देश में देखने को मिल रहा है कि लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है सच बोलने से और सच बताने से। चाहे सांतान भौमिक और सुदीप दत्ता कर्नाटक में हो, गौरी लंकेश गुजरात में, किशोर दवे बिहार में, राजदेव रंजन मुंबई में, जेडे और कितने नाम ले लें भाई, और कहां तक लें, क्योंकि यह सिलसिला अंतहीन है और इस अंतहीन सिलसिले को तोड़ने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे एक पत्रकार साथी हैं, हमारे मित्र हैं पुष्पेंद्र लोधी जी, जो मध्य प्रदेश के दमोह जिले से हैं, और उनकी बहुत ही अच्छी सराहनीय पत्रकारिता इन दिनों दमोह जिले में देखने को मिल रही है। गरीबों की हक और अधिकार के लिए निरंतर वे लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरें कवरेज कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। बीते दिनों उनके साथ अभद्रता हुई। एक विद्यालय की खबर कवरेज करने के लिए वो गए हुए थे और वहां पर जब खबर कवरेज कर रहे थे तो एक महिला शिक्षक के द्वारा उन पर चप्पल फेंकी गई, चप्पल से उन पर हमला कर दिया गया। और कितनी ही ऐसी कहानी और सच निकल कर रोज सामने आ रहे हैं। मुझे आज जर्मन कवि फास्टर नमोल की कविता याद आती है कि पहले वह आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वह आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वह आए यहूदियों के लिए और मैं तब भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। इससे पहले कि कोई ना बचे आपके लिए, फोर्थ पिलर की आवाज़ बनकर सच दिखाने के लिए, सच बताने के लिए, जिम्मेदारों से सवाल पूछने के लिए। आप जाग जाइए, सोचिए, समझिए, बोलिए और आवाज़ उठाइए उनके खिलाफ जो इस देश के पत्रकारों पर हो रहा है। उधेड़ के रख दीजिए उन तमाम सड़ी हुई सोचों को जो सच की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। मरोड़ के फेंक दीजिए उन नज़रों को जो सच दिखाने वालों की ओर उठ रही हैं। एक पत्रकार क्या होता है, आइए इसका महत्व जानते हैं। जब किसी दबंग व्यक्ति द्वारा आपके अधिकार का हनन किया जाता है तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब प्रशासन के किसी कर्मचारी द्वारा परेशान किए जाते हैं तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब कोई लेखापाल, कोटेदार, प्रधान, सरपंच, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपका हक छीनने की कोशिश की जाती है तब आपको पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी राजनेता अधिकारी के साथ किसी विशेष कार्यक्रम को करते हैं तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आपको समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर भगाने की चिंता होती है तब आपको एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और वहाँ उसे अध्यापक या किसी अन्य बच्चे द्वारा मानसिक यातनाएं दी जाती हैं तब एक पत्रकार की जरूरत आपको पड़ती है। जब आप खेती करते हैं और किसी कारणवश आपकी फसल का नुकसान हो जाता है तब आपको अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। घर पर बैठकर पूरे विश्व में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानने के लिए एक पत्रकार के लेख की जरूरत पड़ती है। जब आपको किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल पाता है तब आपको बात रखने के लिए एक पत्रकार की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई घटना, दुर्घटना होती है तो भी एक पत्रकार आपको याद आता है। तो दोस्तों उठाइए आवाज़ उनके खिलाफ जो आपकी आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ उठ रही हैं।
उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनको धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, बोलने से लिखने से उन्हें रोका जाता है। नमस्कार, जय हिंद।